नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 2.4 करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीना एक संख्या सोचती है और इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, और जो परिणाम से मिलता है वो सोची गई संख्या का तिगुना है। तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। सर्वप्रथम आप मान लीजिए, माना संख्या बराबर x। मान लीजिए अमीना ने x संख्या सोची है। अब देखिए प्रश्नानुसार वो इसमें से 5/2 घटाकर उसे कितने से गुणा करती है? 8 से। और जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या का तिगुना है। इसे 3 से आप गुणा कर लीजिए, तो अंदर गुणा कर लीजिए। 8x माइनस 5/2 गुणा 8 बराबर 3x। 2 चक्को 8, 8x माइनस 20 बराबर 3x। 3x को इधर ले आइए, प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का उधर को जाएगा तो प्लस का। 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/5, 5 4 20, x बराबर 4। तो अमीना ने संख्या सोची बराबर बराबर 4। ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आप मान लीजिए, माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? इसकी 5 गुनी है। कितनी है? 5 गुनी, तो 5x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लिख लीजिए, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं में आप 21 जोड़ लो। x प्लस 21 बराबर 5x प्लस 21। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो ये हो गया। अब आप अंदर गुणा कर दीजिए। 2x प्लस 21 दूनी 42 बराबर 5x प्लस 21। 42 को यहीं रहने दीजिए, इसको यहाँ पक्षांतर कर दीजिए। माइनस 21, 5x, 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। 21 बराबर 3x, x बराबर 21/3, 3 7 जा 21। तो दोस्तों, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर 7, और पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5 गुनी है इसकी, 5 गुणा 7 बराबर 35। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा समझकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको आएगा। 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या से मतलब है, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या जैसे 15 है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इसका बहुत बड़ा यूज है इसमें। तो देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? बराबर 9 है। अब मान लीजिए, माना इकाई का अंक, देखिए अंक और संख्या किस प्रकार लिखनी है आपने। इकाई का अंक x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? योग इनका 9 है, तो 9 माइनस x। फिर आप यहाँ से संख्या निकालेंगे। ये आपको हर इस प्रकार के क्वेश्चन में करना है। संख्या x प्लस दहाई को 10 से गुणा करेंगे, 9 माइनस x, तो ये आपकी संख्या हो जाएगी। अब आपको इससे आगे करना है, इस संख्या के अंकों के
स्थान बदलकर। देखिए दोस्तों, संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। देखिए दोस्तों, स्थान बदलने पर ये इधर चला जाएगा और ये इधर 9 - x + 10x, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर चले जाएगा, तो ये इसका स्थान बदलने पर ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। देखिए, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ये है, दी गई संख्या कितनी है, x + 10, 9 - x उससे 27 अधिक है, +27। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 9 10 में से 1 गया, 9x बराबर x प्लस 10 9 90 माइनस 10x प्लस 27। देखिए दोस्तों, इसे हमें सॉल्व करना है। 9 + 9x, देखिए इन्हें ऐड कर दीजिए। 7 9 2 11 के घसीले 10 में से 1 गया, -9x। इसे इधर ले आइए, पक्षांतर कीजिए इसको यहाँ। 9x + 9x = 117 - 9, 18x = 108, 108 × 18, 18 × 108, x बराबर 6। तो देखिए दोस्तों, इकाई का अंक क्या हो गया, बराबर 6, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 - 6 बराबर 3। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 36, क्योंकि इकाई का अंक 6 है और दहाई का 3 है। बहुत ही रोचक प्रश्न है, बस आपको ध्यानपूर्वक करना है इसको। दोस्तों, अब आपका चौथा प्रश्न भी इसी प्रकार का है। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। फिर वही मान लीजिए, माना इकाई का अंक बराबर x, तो दोस्तों दहाई का अंक क्या हो जाएगा, अंक बराबर 3x, और संख्या क्या हो जाएगी आपकी, x + 10 × 3x। देखिए, संख्या के अंकों के, यहाँ पर 10 क्यों आया, क्योंकि दहाई का अंक है। ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आराम से कीजिए आप इसको। संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, अब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 3x + 10x। देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार संख्या और उसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 88 है। ये संख्या और इसके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 88 है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 30x + 3x + 10x = 88, 44x = 88, x = 88/44, 2x = 2। तो दोस्तों, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, बराबर 2, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 × 2 बराबर 6। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 62। ये आपका आंसर हो। अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न में कहीं भी कोई समस्या हो तो आप उसे बता सकते हैं, कमेंट में आप मैसेज दे सकते हैं, तो मैं उसको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 रह जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कर लीजिए। सर्वप्रथम मान लीजिए, माना सोबो की वर्तमान आयु बराबर
x वर्ष, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 6 गुनी है उसकी, तो 6x वर्ष। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, सोचिए आज आप 10 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 15 के। तो ऐड हो जाएगा वो x प्लस 5 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 रह जाएगी। 3 2 जा 6, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। 5 बराबर x का पक्षांतर कीजिए तो 5 बराबर x और x बराबर 5। तो दोस्तों सोबो की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? सोबो की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष और माँ की वर्तमान आयु 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद है आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी आपकी समस्या हो या कहीं पर आपको दिक्कत हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें। धन्यवाद।